ओम शांति। आज का टॉपिक है डिप्रेशन को समाप्त करने के सहज उपाय। डिप्रेशन को समाप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं। आप छोटे छोटे उपायों को भी अगर जीवन में लाते हैं तो डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। जैसे कोई मनोरंजन चीज़ें देखें या करें। जैसे बहुत सारे हमने मोटिवेशन तरीके से आपको बताया भी है कि कुछ अपने जीवन में, जैसे एक होता है कि हम किसी की ज़िंदगी का मजाक बनाते हैं, वो मोटिवेशन तरीका नहीं है। या वो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम किसी को खुशी दे रहे हैं, वो खुशी नहीं है लेकिन किसी को उसके कारण दर्द हो रहा है। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि लोग कईयों की वीडियो वायरल कर रहे हैं गलत। आप किसी की मोटिवेशन तरीके की वीडियो वायरल करते हो तो समझ में आता है। कोई मेडिटेशन की करते हो, योगा की करते हो, वो भी समझ में आता है। किसी को प्रॉब्लम है उसकी आप शो करते हो तो भी समझ में आता है। लेकिन आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हो जो किसी की समझ के बाहर हैं। क्यों डालें हम? आज हमने वो चीज़ें डाली जिससे मेरे को खुशी तो हुई, हाँ मैंने डाली है, मेरी बहुत सारे लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि उसको जब अनेक आत्माएं देखेंगी, कुछ आत्माएं उससे गलत मैसेज ले सकती हैं और कुछ आत्माएं उसका शिकार हो सकती हैं। आज हम देखते हैं कि आप 50 साल पीछे भारत को ले जाएं, आपको ये दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन नहीं देखा होगा। होता भी नहीं था, बहुत कम था। और आज छोटा सा बच्चा है, माँ बाप उससे मोबाइल छीन लेते हैं, डिप्रेशन। माँ बाप को सही तरीके से, मान लो उन्होंने डिग्री ले रखी है, जॉब नहीं मिल रही तो डिप्रेशन। अगर रिश्ते ठीक नहीं है तो डिप्रेशन। कोई कारण नहीं था, कारण हम ही थे, लेकिन हमने निवारण नहीं सोचा, उसका कारण सोचा। जैसे आपको एक छोटी सी मैं कहानी बता रही हूँ कि कैसे हम जब किसी को कुछ रिटर्न देते हैं, उसका रिटर्न सूद समेत 10 गुना नहीं 100 गुना वापस आपके पास आता है। आप किसी की नेगेटिव वीडियो को आप वायरल करते हो, आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव वस्तुएं प्रवेश करना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करो आप वही भेजो जो दूसरे को सकारात्मक चिंतन दे, वो नहीं जो आज आप वीडियो वो डाल रहे हो और उसके कारण अनेक आत्माएं ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर दे कि ये क्या डाला गया है। क्योंकि भगवान के लिए भी कईयों ने बहुत कुछ बोला, क्यों है, कैसा है, किस लिए है। आज हमें भी कई बार हमें अफसोस भी होता है कि आज दुनिया अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, इन सभी नामों से परमात्मा को याद करती है। लेकिन आज जैसे हम खुदा कहते हैं तो उनको टेंशन होती है, क्यों कहा गया खुदा। अब आप खुद सोचिए, जब तक हमें उन चीज़ों की पूरी पहचान नहीं है, डेफिनेशन पता नहीं है, हम एक खुदा नहीं, जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हो। आज आप जिसको ईश्वर कहते हो, मीन्स आप श्री कृष्ण को याद करते हो, तो श्री कृष्ण को याद पूरी दुनिया नहीं करती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया आपको कहे कि आप कृष्ण का नाम हटा दो, कैसा फील करेंगे आप? तो परमात्मा का ये गुणवाचक नाम है, खुदा, अल्लाह, गॉड, परमात्मा। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेता है, हम उसका नाम कुछ और रखते हैं, बड़ा होता है तो नाम कुछ और रखते हैं, और बड़ा होता है तो नाम कुछ, और जब शादी हो जाती तो नाम और आ जाता है। तो उसी प्रकार इस समय अनेक आत्माओं ने परमात्मा के अनेक नाम रखे, तो हमें चिंता क्यों? वो तो भगवान का नाम है ना। भले उसको हम खुदा कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें या वाहिगुरु कहें, नाम तो एक ही चलेगा। तो इसी प्रकार हमें भेदभाव परमात्मा के नाम से नहीं करना है और ना ही किसी मनुष्य आत्मा से करना है, क्योंकि उस मनुष्य ने अगर बुरा कर्म किया है तो उसका रिटर्न उसे मिलेगा ही। तो उसे हम मुकर्रर नहीं कर सकते। हम अपने कर्मों के अनुसार अपना रिजल्ट मुकर्रर कर सकते हैं।
हम दूसरों की चिंता लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण फिर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। मान लो सपोज पड़ोसी 10 लाख की गाड़ी लेके आया, आपके पास 10 लाख की गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके पास 4 लाख की गाड़ी है। अब हमें तो भी टेंशन कि उसके पास 10 लाख की गाड़ी आई, घर तो उसका छोटा मोटा ही है, लेकिन 10 लाख की गाड़ी कैसे आ गई। अब जहाँ खुद सोचा जाए कि टेंशन की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की तो वो ले आया, आप अपनी मेहनत करते तो आप ले आते। तो ये छोटे छोटे पहलुओं के कारण ही डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब हमें उसका सहज उपाय लेना है कि जब डिप्रेशन आता है हमें एक तो पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, क्योंकि जितना हम सकारात्मक सोचेंगे आपके दिमाग की शक्तियाँ सकारात्मक को ही रिसीव करेंगी। जैसे कोई भी आप चीज़ मीठी खाते हो तो आपके पूरी जीभ को टेस्ट जाता है कि हाँ मीठा है। आप नमकीन लेते हो तो आपकी पूरी जीभ को टेस्ट पता चलता है ये नमकीन है। भले आपने छोटा सा ही हल्का सा टेस्ट किया है, उसी प्रकार आज की सोच भी ऐसी ही है। आप सोचते हैं कि नहीं मैंने तो हल्का सा ही सोचा है, वो हल्का ही एक दिन भयंकर रूप ले लेता है। इसीलिए सकारात्मक सोचें और मेडिटेशन जितना हो सके आप करें। और दूसरा, आप जैसे फिजिकल योगा करते हैं वो करें, लेकिन फिजिकल योगा के साथ जब एक मानसिक योगा जिसको हम कहते हैं राजयोग, वो भी अगर जीवन में जोड़ देंगे तो आपको तनाव या डिप्रेशन नहीं आएगा, वो कोसों दूर आपसे रहेगा। तो इसीलिए कोशिश यही करिए कि हमें इन चीज़ों से मुक्त रहना है।